सभी को। मैं यशपाल बजाना, मिसिज जिला पार्षद वार्ड 12, मैं प्रतिनिधि यशपाल बजाना। साथियों, देवेंद्र काद्यान बीजेपी नेता, जिसको गद्दावर नेता बोलते हैं, बीजेपी नेता, उसने मेरे को, कल मैं उसके घर गया हुआ था, उसने मेरे को धमकी दी है जान से मारने की। उसने ये बोला था कि कल 6 बजे, जिस दिन विधानसभा का इलेक्शन हो जाएगा, 6 बजे आपको उठा लिया जाएगा, आपको धरती बीड़ी हो जाएगी, आपको भागने को जगह नहीं मिलेगी, चारों तरफ मेरा चेहरा दिखेगा और पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरी कठपुतली है और मैं जो चाहूँगा वही होगा और तेरा आखिरी दिन होगा, तेरे इतने ही सांस हैं। और फिर मैं कल फिर गया था ताऊ के, आज सुबह फिर ताऊ के साथ गया था मैं उसके घर। तो आज उसने मेरे को गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल दिया और ये कहते हुए कि जितना तेरा खानदान के पास पैसा ना, इतना देवेंद्र काद्यान कपड़े पहनता इतने महंगे, तो तुम क्या हो और मैंने जिला पार्षद बनाया है तेरे को। ये उसकी जबान थी और ये बोल रहा था तेरे को 2-4 घंटे में तेरे समय नहीं है, तेरे को किसी भी टाइम तू खत्म हो जाएगा, जान से मारने की उसने आज भी धमकी दी है मेरे को। मैंने उसकी कंप्लेंट SHO या बड़ी को दे दी। मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट, सरकार से और प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को जान माल का खतरा है। उसने मेरे को धमकी दी, मेरे को प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी सहायता की जाए और मेरी लिखित कार्रवाई पर पूरी फुल तरीके से, बिना किसी निजी मामले से पूरी उस पर कार्रवाई की जाए। और इसने तो ये तक बोला था मेरे को कि भगवान भी अगर मेरे पास आएगा तो भी पूछ के आएगा, खट्टर CM सर का मेरे सर पे हाथ है, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। देखिए, बड़ा ही पेचीदा मामला है। एक जनप्रतिनिधि, उनके पति को इस प्रकार की अशोभनीय बातें बोलना, धमकी देना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि उस बीजेपी के जो अपने आप को सुपर CM कहलवाता है गन्नौर की जनता से, उसको अपना मानसिक संतुलन शायद खो रखा है। उसको अपना सबसे पहले जाकर के इलाज कराने की जरूरत है। मैं उसकी वीडियो देख रहा था, उसके अंदर कभी तो वो बोल रहा कि यशपाल मेरा भाई है, कभी बोल देता कि शायद वो भाई नहीं रहे आप। तो पहले तो उसको यही नहीं पता कि ये भाई है, उसी गांव का रहने वाला है, गांव से ही पार्षद जनप्रतिनिधि है, वोट दे करके लोगों ने इनको चुन रखा है। उसके साथ इस प्रकार से मिसबिहेव करना सरासर गलत है। पुलिस प्रशासन जो लगातार पुलिस के साथ वो अभद्रता पहले भी करता है और पुलिस को कठपुतली समझता अपने आप की, और मुझे लगता है कि शायद वो सच भी कहता है। जिस प्रकार से मैं पुलिस के थानों के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है वो भी प्रभाव में रहते हैं। तो अपने जो CP साहब सत्येंद्र गुप्ता जी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ इसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाए। और बार बार वो वीडियो के अंदर CP साहब से मिल आया, CP साहब को मैं शिकायत दे के आ रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर कोई मार देगा किसी नेता के भूले में। भाई इतना ही सब कुछ पता है तो उनका नाम क्यों नहीं लेता है? आखिर खतरा किस चीज का है? आप एक जनप्रतिनिधि को, वो अपने किसी काम से आपके पास आया है, उसका काम पूरा करो, बात खत्म हुई। आप धमकी किस लहजे में दे रहे हो? तो CP साहब से निवेदन है कि जो यशपाल काद्यान है और जो अपना इनके जो पार्षद मैडम भी निर्वाचित हो रखी है, जनप्रतिनिधि है, लोगों ने मैंडेट दे रखा, लोगों ने वोट दे करके इनको जिला पार्षद बनाया हुआ है, इनकी जान की सुरक्षा करना पुलिस का दायित्व बनता है। और पुलिस को हमेशा जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, ना कि नेताओं की दबाव में काम करने के लिए। तो पुलिस को भी अपनी छवि को देखना है कि वो एक नेता का साथ देती है या एक जनप्रतिनिधि का साथ देती है जो कि चुन करके आया है। तो ये देखने के लिए होगी। और हम भाई के साथ खड़े हैं। मुझे आज वीडियो देखी तो तुरंत मैंने भाई के पास फोन किया और मैं यहाँ पर आया और आज बड़ी थाना के अंदर शिकायत दी है। SHO साहब से भी निवेदन है कि एक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए इसके अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको दिखाया जाए कि पुलिस क्या होती है। ये नहीं कि पुलिस उसके हाथों की कठपुतली जो बाहर घूमता कहता फिरता है सूत्रों से। मतलब कई बार मेरे साथ आकर के लोग कहते हैं कि भाई साहब पहले मुकदमा भी दर्ज करवा देता है, उसके बाद पैसे दिलवा करके मतलब फैसला करवाता है। ये एक नेता की छवि है क्या? कहाँ से नेता बना? नेता का एक गुण भी तो हो किसी इंसान के अंदर। ऐसे ही तथाकथित मतलब नेता बन करके आप घूमते रहोगे और इस प्रकार की घटनाएं करते रहोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खुद बीजेपी के जो नेता वो बिगाड़ने लगे हुए। सोनीपत के अंदर गोलीबारी लगातार है, जान का जोखिम लगातार, लोगों को धमकियां मिल रही है। तो इस प्रकार से जो बच रहे हैं, तो बीजेपी जो है एक भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है, गुंडों का संरक्षण ये कर रही है। तो इस प्रकार से ये चलने वाला नहीं है। भाई की, यशपाल की और इसके परिवार की सुरक्षा जो है पुलिस की जिम्मेवारी है, सुरक्षा इनको दी जाए।